इस आर्टिकल के ऊपर में आप लोग स्टार लगाना, क्योंकि अब तक जितनी बार भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, मैंने टॉपिक आज तक का कई बार डिस्कस किया है, तो मैक्सिमम नेशनल लेवल पर डिस्कस किया है। तो वो भी एक, अगर यूपीएससी एस्पायरेंट हो तो आप लोगों को देखनी चाहिए खासकर, कि कैसे मिनिस्ट्री के साथ में आप लोग मिलकर काम करते हो, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आप लोग चीजों को मैनेज करते हो, तो वो वाला एंगल आप लोगों को वहां पर दिखाई देगा। ठीक है। छावा मूवी अच्छी मूवी है, उसमें थोड़ा सा एक तरीके से कई बार उसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखने लगते हैं। तो ये जो मूवी है, ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस है। इसमें दिखाया गया कि कस्टडी में कितना टॉर्चर होता है। तो राइटर क्या कह रहे हैं, अभी रिसेंटली दो इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले हमारे देश से रिलेटेड, एक तो यूएसए का और एक यूके का, कि हम लोगों के ऊपर में कोई बाउंडेशन ही नहीं है, हम तो जितना भी चाहे उनको टॉर्चर कर सकते हैं जेल के अंदर में किसी भी कैदी को लाकर। तो इसी दोनों चीजों को राइटर ने दोनों केस को हाईलाइट किया है, यूएसए वाले को भी और लंदन वाले को भी। यहाँ पर इंडियन जुडिशरी जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी को काम करना चाहिए था, सरकार को या तो फोर्स करे कानून बनाने के लिए, या फिर खुद से कानून बना दे, बोले तब तक जब कानून नहीं बनाओगे तब तक अपन कानून बनाएगा और उसको फॉलो करो तुम यहाँ पर। तो ये आप लोग समझ सकते हो। ठीक है। इस आर्टिकल के ऊपर में आप लोग स्टार लगाना, क्योंकि अब तक जितनी बार भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, मैंने टॉपिक आज तक का कई बार डिस्कस किया है, तो मैक्सिमम नेशनल लेवल पर डिस्कस किया है। पर लेकिन जो राइटर है यहाँ पर अश्वनी कुमार, यहाँ पर ये सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और इसी के साथ में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं लॉ एंड जस्टिस के। तो इसलिए सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर समझते हैं, जो खुद सुप्रीम कोर्ट से भी अटैच, और यहाँ पर भी आप लोग चीजें समझ सकते हैं। इसमें आर्टिकल 21 का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर में कई सारे कन्वेंशन का भी इस्तेमाल किया गया है। सारी बातें एक एक कर कर बताऊंगा मुद्दा क्या है। हम मैंने आप लोगों को एक मूवी बतानी है जिसका नाम है गंगा जल। ये गंगा जल जो मूवी है, इस मूवी को आप लोग जरूर देखिएगा। ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस है। हमारे देश के अंदर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से गंगा जल मूवी यहाँ पर इसका नाम गंगा जल रखा गया था। और गंगा जल क्यों रखा गया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर में क्या दिखाया गया है कि भाई जो कैदी होते हैं जिनको जेल में बंद किया जाता है, वो कैदी होते हैं नॉर्मली जेल में बंद, अब तक आरोप उनका साबित नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक वो उनके ऊपर में केस कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक जज जो है केस कंप्लीट न कर दे तब तक वो आरोप साबित नहीं होता है। तो इनकी आंखों में तेजाब डालकर उनको अंधा करने की काम किया गया था, इस पर्टिकुलर मूवी में दिखाया गया पुलिस वालों के द्वारा। ये कह रहे थे कि अब यहाँ पर इस एरिया को हम लोग पवित्र कर देंगे, इस धरती को बिल्कुल पवित्र कर देंगे, ऐसे सारे लोगों को खत्म कर देंगे, उनकी आंखों में तेजाब डाल डालकर, और बकायदा लोगों को अंधा किया गया था यहाँ पर पुलिस के द्वारा। तो ये केस इतना बड़ा केस बना था देश के अंदर में, ये रियल इंसिडेंट है देश के अंदर में। और फिर इसके ऊपर में ये मूवी बनी थी, जो रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी आप लोगों को देखने को मिलती है। रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी बहुत अच्छी रहती है। अभी ये तो एक आप लोगों से मूवी, इसके बारे में तो मैं आप लोगों से बात कर ही रहा हूँ, एक इसके बाद में मैं आप लोगों से एक और रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी के बारे में बात करूंगा, चक्रव्यूह। ये कुछ ऐसी मूवी है जो मेरी फेवरेट मूवी है, जो कि रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी है। और अभी एक मूवी और आई है जो रिसेंटली अभी एक मूवी आप लोगों को देखने को मिली है, द डिप्लोमेट। ये सारी रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसी मूवी जरूर देखा करो, जिससे आप लोग को समाज और सिस्टम का एक आईना समझ में आता है यहाँ पर, कि किस तरीके से चीजें चल रही है। ठीक है। तो डिप्लोमेट्स में एक फॉरेन ऑफिसर जब आप लोग पोस्ट होते हो, तो वहां पर जॉन इब्राहिम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी पावर में आप लोग को दिखाई देगा उस पर्टिकुलर मूवी के अंदर में। तो वो भी एक, अगर यूपीएससी एस्पायरेंट हो तो आप लोग को देखनी चाहिए खासकर, कि कैसे मिनिस्ट्री के साथ में आप लोग मिलकर काम करते हो, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आप लोग चीजों को मैनेज करते हो, तो वो वाला एंगल आप लोग को वहां पर दिखाई देगा। ठीक है। छावा मूवी अच्छी मूवी है, उसमें थोड़ा सा एक तरीके से कई बार उसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखने लगते हैं। देखो कई सारी चीजें होती है देखने की। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि चीजें जितनी दिखाई जाती है हर टाइम हर तरीके से चीजें ऐसी होती हैं। छावा मूवी में अगर चीजें आप लोग देखोगे, ऐसा नहीं कि औरंगजेब ने क्रूरता नहीं की, औरंगजेब ने इससे भी ज्यादा क्रूरता की है। पर लेकिन उसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी थे जिनके साथ में पार्टनरशिप में भी था वो, हिंदू भी बहुत सारे काम कर रहे थे। तो वो उस टाइम की नजाकत थी जो चल रही थी और हो रहा था चीजें। ठीक है। तो उसको आज के स्पेयर में अगर रख के हम लोग देखें, और उसके चक्कर में हम लोग ये टोम वगैरह तोड़ना और ये सारी चीजें करने लगे, तो ये एक सही सोसाइटी का वो नहीं होता है। वही बात है अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कि एक साइड में हम लोग टोम तोड़ रहे हैं औरंगजेब की, और वहां पर यूएसए जो है वो अलग अलग एआई पर काम कर रहा है, चाइना जो है वो अपना आज के में डीप सीक जो है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सही तरीके नहीं होते। तो मूवियों को मूवियों की तरीके से देखो, कंट्रोवर्शियल एजेंडा में कन्वर्ट उसको मत करो। मूवी के अंदर में थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। एंटरटेनमेंट है, उसको देखो, सीखो क्या सीखने लायक है, और जो सीखने लायक नहीं है उसको साइड में रखो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। हमारा संविधान भी तो ये बोलता है, फंडामेंटल राइट के अंदर में क्या कहता है संविधान, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में सॉरी, तो कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करो, यानी कि बुद्धि का सही और गलत इस्तेमाल करना सीखो।
तो खुद आज की डेट में देखता है। तो मूवीज में ऐसा थोड़ा ना कि सब कुछ दिखा देते हैं, वो इनकम्प्लीट चीजें दिखाते हैं, एक छोटा सा एंगल पकड़ लेते हैं, उसको दिखा देते हैं। क्या औरंगजेब का बस वही पर्टिकुलर एरिया था? औरंगजेब का क्या वही पर्टिकुलर एक तरीके का रूल था जिसमें बस वो एक छोटा सा इंसिडेंट दिखा दिया उन्होंने उसको? अब पूरा औरंगजेब के बारे में पढ़ो, पूरी चीजों को देखो वहां पर कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से औरंगजेब ने काम किया, क्या क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। मैं नहीं कह रहा कि औरंगजेब सही था, भैया औरंगजेब गलत था। उसने क्या क्या काम किया, क्या सिचुएशन थी। कई सारे लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी गलत थे, कई सारे लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गलत थे, उन्होंने ये कर दिया। सिचुएशन को देखो ना, उस टाइम पर कैसी कंडीशन थी। वही बात होती है कि अगर मान लीजिए, अगर आज की डेट में आप लोगों को बोलूं किसी का मर्डर कर दो, तो आप लोग कहोगे वीर भाई क्या बात कर रहे हो, मर्डर करना सिखा रहे हो हमारे। पर कल को कोई अगर चल के हमारी माँ या फिर हमारी बहन को छेड़ेगा और उल्टी सीधी हरकतें करेगा, तो हम मर्डर भी कर देंगे 1 मिनट में। उसको सिचुएशनल कंडीशन रहेगी, क्योंकि हम लोगों को उनको सेव करना था। तो उस सिचुएशन को आप लोग जब तक कंपेयर करना नहीं सीखोगे, वही बात है ना, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो आप लोग, रूम पे बैठ के टेस्ट सीरीज लगा रहे हो कंफर्ट जोन में, ठीक है। और फिर वही आप लोग अगर इतने कंफर्ट हो गए टेस्ट सीरीज के साथ में कि आप लोग अब एग्जाम के अंदर में टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो अगर आप लोग सेम कंफर्ट जोन फील कर पा रहे हो यहाँ पर रूम वाला, तो सही है। वरना दोनों का माहौल बिल्कुल अलग रहता है, वहां पर रियल सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को लगता है टेस्ट को रोक भी सकते हैं, टेस्ट को बंद भी कर सकते हैं, टेस्ट में चीटिंग भी कर सकते हैं, कर मेरे पर ही तो बैठा है, कौन देख रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझोगे, तो चीज़ें एक तरीके से कनेक्ट करोगे। तो ये जो मूवी है, ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस है। इसमें दिखाया गया कि कस्टडी में कितना टॉर्चर होता है। तो राइटर क्या कह रहे हैं, अभी रिसेंटली 2 इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले हमारे देश से रिलेटेड, एक तो यूएसए का और एक यूके का। वहां से हम लोगों को अपने देश के अंदर में वापस लेके आना था 2 लोगों को, और उसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि भारत की जो जेल है उसके अंदर में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो भारत में टॉर्चर बहुत ज्यादा किया जाता है और इनह्यूमन प्रैक्टिस देखने को मिलती है यहाँ पर, जिसके चलते प्लीज हमको भारत में न भेजो यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। तो ये अभी का मुद्दा है, कोई ज्यादा मुद्दा पुराना नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 28 फरवरी का आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि यूके की बेंच का जो यहाँ पर एक डिसीजन है, लंदन के द्वारा यहाँ पर रूल किया गया था यहाँ पर। और सेम यूएसए के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब थाउर राणा वाला केस निकल कर आया, तो उसमें भी उन्होंने देखा रीजन क्या था कि भारत के अंदर में टॉर्चर को लेकर कोई कानून नहीं है। और राइटर बड़ी इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से दोगलापन दिखाता है। कैसे, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। राइटर खुद बोल रहे हैं यहाँ पर दोगलापन मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो सरकार के हाथ में कानून है, जबकि कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कानून बना दिए, कह रहा है कि इस चीज को यार इंप्लीमेंट करो, ठीक है। पर लेकिन जब इस वाले मुद्दे पर बात है, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पीछे खींच लिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारा एरिया नहीं है। तो राइटर कह रहे हैं इस चीज को, कह रहे हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट, यार तुम भी मजे में काम करते हो यार। जहां तुम्हारा मन करता है तुम घुस जाते हो पूरे अंदर तक जाकर, और जहां तुम्हारा मन नहीं करता है तुम ऊपर से निकल जाते हो। ये गलत बात है, ऐसा मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को बनाना चाहिए ये कानून इसको लेकर, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर हो रहा है कि तुम्हारे पास में आने से पहले ही लोगों को टॉर्चर कर कर जबरदस्ती करवाकर उनसे जजमेंट जो है वो लिए जा रहे हैं, यहाँ पर उनको मार भी दिया जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। तो वो वाली बात भी यहाँ पर बोली जा रही है। तो अभी 2 इंसिडेंट ऐसे निकल कर आए जिन्होंने साफ साफ बोला, एक तो लंदन वाला इंसिडेंट यानी कि यूके वाला, और दूसरा यूएसए वाला, जिसमें हमारे देश से गुनाह कर कर भागे हुए लोग जो थे उनको वापस लेकर आना था। यहाँ पर संजय है और यहाँ पर ये थवूर है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये हमारे देश से भागे हुए ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे देश में जाकर बैठे हुए हैं। अब इनको वापस अगर लेकर अपने देश के अंदर में आना है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन मतलब वहां से वापस लेकर अपने देश के अंदर में आओ और फिर यहाँ पे इनको सजा सुनाओ। तो उसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि भाई यूके की कोर्ट ने मना कर दिया, कह रहे कि तुम इंसानों को इंसानों की तरह रखते ही नहीं हो जेल के अंदर में, तुम उनको जानवरों की तरह रखते हो, तुम फेमस हो इस चीज के लिए। दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों ने अब तक का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर भी साइन नहीं किया है, यानी कि हम लोगों ने अब तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया। तो ये भी केस में हाईलाइट किया गया कि हम लोगों के ऊपर में कोई बाउंडेशन ही नहीं है, हम तो जितना भी चाहे उनको टॉर्चर कर सकते हैं जेल के अंदर में किसी भी कैदी को लाकर। तो इसी दोनों चीजों को राइटर ने दोनों केस को हाईलाइट किया है, यूएसए वाले को भी और लंदन वाले को भी। और साथ ही साथ में हमारा जो आज की डेट में यूएन का जो कानून है उसके हम लोगों ने रेक्टिफाई नहीं किया है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है पार्लियामेंट में बकायदा उसको यूज कर कर कानून बना देना। क्या पास्ट में हम लोगों ने ऐसे कोई कानून बनाए हैं? इसी के ऊपर मैं बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे। इसको लेकर राइटर ने यहाँ पर 2 आर्टिकल का डिस्कस किया है। हमारा संविधान क्या बोलता है पहले मैं बताता हूँ, और फिर यहाँ पर आऊंगा इस आर्टिकल के ऊपर में, जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल चीजों को लेकर 2 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और दोनों के ऊपर में स्टार लगा लेना, प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन चुका है और फिर से क्वेश्चन बन सकता है घूम फिर कर, ठीक है। हमारे देश के अंदर में जितने भी क्राइम होते हैं, कुछ भी गलत काम होता है, तो हमारे देश के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
वो सारा डेटा रखती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है जरा बताइए? तो वो बताती है कि कहाँ कहाँ पर कितना टॉर्चर हुआ है और जेल के अंदर में क्या क्या हरकतें हुई है। ठीक है, अब समझो यहाँ पर आर्टिकल 51 और आर्टिकल 253 इस चीज के लिए हमारे देश के अंदर में जाने जाते हैं संविधान के, कि भाई कैसे हम लोग को इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रीटी है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों से बात की किसके बारे में, यूएनसीएटी के बारे में बात की, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट अगेंस्ट टॉर्चर, यानी कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए, टॉर्चर या कस्टडी में डेथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि जेल के अंदर में किसी को मार देना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये गलत गलत है, ठीक है ना। तो यहां पर बोलते हैं कि हमारे देश के दोनों कानून, दोनों आर्टिकल जो हैं अब तक अगर देखें तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेंस हो रहा है अब तक यहाँ पर, कि हम लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कैसे, अभी आप लोगों को समझाऊंगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर इनके द्वारा कई सारे ऐसे जो केस के जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले पास्ट के, कि यूरोपियन जो लीगल प्रिंसिपल है, कंसल्टेटिव काउंसिल, यूरोपियन जज उसके मिले, तो एम्फेसिस किया गया कोर्ट की ड्यूटी है कि भाई वो यहाँ पर इस टाइम पर अगर कानून नहीं है तो कोर्ट काम करे आकर। तो इंडियन जुडिशरी जो है वो यहाँ पर नोट टेकन ए प्रोटेक्टिव अप्रोच, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप लोग ये समझो कि यहाँ पर इंडियन जुडिशरी जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी को काम करना चाहिए था, सरकार को या तो फोर्स करे कानून बनाने के लिए, या फिर खुद से कानून बना दे, बोले तब तक जब कानून नहीं बनाओगे तब तक अपन कानून बनाएगा और उसको फॉलो करो तुम यहाँ पर। तो ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग दो आर्टिकल ध्यान से सुन लेना। अभी यहाँ पर 51 वाला तो अभी रिसेंटली एग्जाम में ऑलरेडी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, याद रखना। आर्टिकल 51 हमारे देश के अंदर में ये बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पीस और सिक्योरिटी को लेकर चल सकते हैं, हम लोग भी इसके लिए काम कर सकते हैं। और आर्टिकल 51 ये डीपीएसपी के अंदर में देखने को मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि ग्लोबल पीस, इंटरनेशनल लॉ, फ्रेंडली रिलेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्रीलिम्स में, कि कौन से संविधान का आर्टिकल ये बोलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को फ्रेंडली रिलेशन या फिर इंटरनेशनल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 51 आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर में, फिर कह रहा हूँ फिर आप लोग बोलोगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो यहाँ पर, सबसे पहले कि कैसे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी लेकर आ सकते हैं, कैसे दो नेशन के रिलेशन हम लोग अच्छे लेकर चल सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ या फिर ट्रीटी जो है उनकी रेस्पेक्ट करना, ठीक है, और सेटलमेंट करना अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिस्प्यूट है आर्बिट्रेशन के थ्रू, यानी कि बिचौलिया बन के एक तरीके से मिलजुल कर काम करना। तो आर्टिकल 51 आप लोग को ये याद रखना है। फिर से कह रहा हूं सारे आर्टिकल नहीं रटने होते हैं पॉलिटी के अंदर में, वही आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने हैं जो आर्टिकल आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आर्टिकल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो तो विद एग्जांपल बताऊंगा मैं। फिर कह रहा हूं कि जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं ये वाले कहीं भी आर्टिकल में नहीं लिखे हुए हैं, ये सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि रिसर्च की गई है, टीम के द्वारा रिसर्च कर कर आप लोगों के सामने परोसा जा रहा है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सीरियस लियो, ये कोई नहीं आप लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग पढ़ लोगे कोई भी आर्टिकल उठाकर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी वेबसाइट टटोल लोगे कहीं नहीं मिलेगा। ये बकायदा इस आर्टिकल से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप लोगों के सामने रखी जाती है, ठीक है, फिलहाल के टाइम पर। तो इसे ध्यान से सुन लेना यहाँ पर, जो अभी आप लोग को बताने जा रहा हूं ये भी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा डायरेक्टली अगर सर्च करोगे फिलहाल के टाइम पर, ठीक है, आर्टिकल के अंदर में जाकर आप लोग देखोगे इसको। तो ये इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और एग्जांपल जब आप लोग दे देते हो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। जब आप लोग आंसर राइटिंग भी करते हो तो उस टाइम पर भी आप लोगों को इनका पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 253 क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई एग्रीमेंट है तो हम लोगों को भी उस एग्रीमेंट को अपने देश के अंदर में कानून बनाकर इंप्लीमेंट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे यूएनसीएटी, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, तो ये बोल रहे हैं कि इसको भी हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे पास्ट में किया है, जी हाँ बिल्कुल किया है। हमारे देश के अंदर में स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 का ये इंप्लीमेंट किया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाकर 1986 का। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, पास्ट में ऐसे काम किए, जी हाँ बिल्कुल किए हैं। दूसरा हम लोगों ने वेरियस न्यूक्लियर ट्रीटी थी उसके लिए कानून बनाया, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, देख लो आप लोग यहाँ पर। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 1992 का ये एक्ट है यहाँ पर, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 हम लोग लेकर आए यहाँ पर, ये समझ लो आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। नॉन प्लोरिफिकेशन मतलब जब हम लोग ईंधन को प्लोरीफर करके, यानी कि उसको इतना ज्यादा एक्साइट करके एनर्जी बनाकर उसके अंदर में कि बॉम्ब बन जाए, तो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे,
इसके ऊपर में हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन के ऊपर में इस तरीके से काम नहीं करेंगे, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को भी इसको सपोर्ट करने की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोगों ने इसको रोकने के लिए भी अपने देश के अंदर में कानून लेकर आए। द वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन एक्ट 2005 हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, इंडिया ने इसको ऑब्लिगेशन करते करते। यानी कि भारत ने ऑलरेडी टाइम टू टाइम ऐसे कानून बनाए हैं हमारे देश के अंदर में, जिसके चलते हम लोग इनको इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। पर लेकिन टॉर्चर के ऊपर में जब भी बात आती है, सुप्रीम कोर्ट बाईपास एंट्री से निकल जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं नहीं खेलता। यार तू नहीं खेलेगा तो और कौन खेलेगा, ये तो बता दे भाई। तुमको ही खेलना पड़ेगा आगे आकर, फ्रंट फ्रंट तुमको ही बैटिंग करनी पड़ेगी, ओपनिंग तुमको ही करनी पड़ेगी। जब तक तुम ही नहीं खेलोगे तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो ये दिक्कत निकल कर आ रही है। अब इसको सुनो। अभी यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी देश में, हमारे देश का कोई गलत काम कर भाग जाता है तो हम उसको वापस ही नहीं ले पाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भारत के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर कोई कानून नहीं है, ठीक है। तो जुडिशियल कंसर्न कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर अलग अलग देश के अंदर में हमारी बेइज्जती होती है इसको लेकर, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो राइटर कह रहे हैं कि ऑलरेडी जैसे आप लोग का यूके वाला केस निकल कर आया, कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में बात कर दी, और दूसरे वाले केस में भी यहाँ पर बोल दिया हमारे देश के अंदर में कोई एंटी टॉर्चर कानून नहीं है अब तक भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ठीक है। ऐसे ही दो केस निकल कर देखने को मिले यहाँ पर। एक है यहाँ पर भंडारी और राणा वाला केस, तो उसकी वजह से हमारे देश के अंदर में इनको लाने में वापस में दिक्कत हो रही है यूएसए और यूके से। और इंटरनेशनल रेपुटेशन भी स्टेक पर लगी हुई है हमारी। क्यों? क्योंकि हम लोग उन देशों की कैटेगरी में हैं, जैसे सूडान हो गया, अंगोला हो गया, बुर्नई हो गया। भाई ये वो देश हैं जिनकी कोई औकात नहीं है आज की डेट में दुनिया के अंदर में, उनकी उनके साथ में हम लोगों को रखा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पर रेक्टिफाई नहीं कर रखा है इस चीज को यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा और इस चीज को सही से लेकर हम लोग को चलना पड़ेगा, तभी जाकर चीजों को हम लोग सुधार पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग बात करें कन्वेंशन के बारे में, बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल जो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा दूसरे वाला सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को लेकर। तो मतलब कई सारे इन्होंने उदाहरण दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सुनिए ध्यान से। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर में हम लोगों ने काम करने की कोशिश ही नहीं की है, ये ध्यान से सुनिए। पास्ट में अगर देखोगे जुडिशियल, अगर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आप लोग बात करें, एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन के बारे में अगर बात करें, तो पास्ट में कई सारी रिकमेंडेशन दी गई है। राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी 2010 में। लॉ कमीशन की 273वीं रिपोर्ट ने यहां पर बोला 2017 में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला, एनएचआरसी ने यहां पर, कि एंटी टॉर्चर कानून हम लोग को लेकर आना चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे का वो समझना आप लोग एक मिनट के लिए, क्यों लेकर आना चाहिए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्टेट के हाथ में। अब स्टेट के हाथ में है ये, संविधान के 7वें शेड्यूल के हाथ में, जो 3 लिस्ट है उसमें से, तो स्टेट लिस्ट में आता है। अब अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग कानून अगर इसके ऊपर में बनाने लगेगा, तो भाई हमारे देश में कोई स्टेट तकड़ा कानून बना देगा, कोई बिल्कुल डायल्यूट बना देगा, तकड़ा तो कोई बनाने का नहीं, क्योंकि तगड़े में उन्हीं के हाथ फंसने यहाँ पर। तो दिक्कतें बड़ी हो जाएंगी इसके चलते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर कानून लेकर आना चाहिए इस चीज को मैनेज करने के लिए, ये चीज यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में रिकमेंडेशन कई बार दी जा चुकी है, पर लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया गया काम। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इसके ऊपर में जजमेंट दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग खुद देख लो कि यहाँ पर डी के बसु वाला केस है 1997 वाला, कस्टोडियल टॉर्चर को बोला गया था बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 का हनन है, क्योंकि लाइफ एंड डिग्निटी आप लोग दांव पर लगा दे रहे हो, कस्टडी में लेकर इंसान को मार दे रहे हो। तो भाई जब तक ये भी नहीं पता कि वो इंसान जो है उसके ऊपर में जो आरोप लगाया गया वो सही है या गलत है, तो ये कैसा तरीका है, ये सही तरीका ही नहीं है यहाँ पर। तो ये समझ सकते हैं, अगर इंसान से जबरदस्ती आप लोग कर रहे हो, एब्यूजिव इस तरीका बिहेवियर आप लोग अपना रहे हो, तो ये उसकी प्राइवेसी का भी हनन है। तो राइट टू, जो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का केस पुत्ता स्वामी का केस था, जिसमें आप लोगों का ये केस आया 2017 में, और इसने राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बना दी पार्ट 3 के अंदर में, संविधान के अंदर में, जिसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। तो आर्टिकल 21, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पिछले 3 सालों में, मतलब पिछले 2017 से लेके अब तक पिछले कुछ सालों में, मतलब लगभग लगा लो कि पिछले 6-7 सालों में ये 3 बार पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन। घुमा घुमा के भिगो भिगो कर मार रहे। जैसे नहीं होली जब खेली जाती है तो पोतड़े वो मारे जाते हैं, पोतड़े बोलते हैं हमारे साइड में, कि पानी भिगो के उसको मारो कमर पे, जैसे खेली जाती है जब होली, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो घुमा घुमा कर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा चुका आप लोगों से। अश्वनी कुमार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला डायरेक्ट क्या गवर्नमेंट को कि कानून लाओ यहाँ पर, ठीक है। तो जुडिशरी बार बार इस चीज को बोल रही है, पर लेकिन यहाँ पर जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि यार तुम बोल रहे हो तुम कानून बना दो, तो इनको मिर्ची लग जाएगी। कैसे? जैसे पास्ट में लगी थी। तुमने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि जब तक कानून नहीं है तब तक ये कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगी। सरकार के चक्षु खुल गए, जो काम 75 सालों में नहीं हुआ वो काम 75 दिनों के अंदर में कर दिया इन्होंने, 1 मिनट के अंदर में ठीक है।
तो वही काम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सरकार को आप लोग मिर्ची लगाओ थोड़ी सी, कानून बना दो अपने आप तुम अपनी तरफ से, सरकार इमीडिएटली बोलेगी यार अब तो ये तो कानून ऐसा बनाएगा ये हमारे गले में पड़ जाएगा, तो अपने हिसाब से लेके चलते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पर ये बात की जाती है, तो राइटर इसीलिए चल रहे हैं, ठीक है। इशू क्या है, कस्टोडी में डेथ हो जाती है यार, ये इंसानियत के खिलाफ है, कानून कोई है नहीं है प्रॉपर, ट्रस्ट पब्लिक का हट जाता है जुडिशरी के ऊपर में, ट्रस्ट सोचती है कि पुलिस ही सारा काम कर देगी, तो ये सही नहीं है। गरीब तबका सोसाइटी का सबसे ज्यादा इससे खत्म होता है, सबसे ज्यादा उसकी दिक्कत पड़ती है। कहीं ना कहीं हमारी ऐसी छवि है ही नहीं है, हम लोग बुद्धिस्ट वाली कंट्री वाले देश माने जाते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाली हम लोग बातें करते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए सही नहीं है, हमारी इमेज निकल कर आती है खराब, हमारी पुलिस की इमेज खराब आती है निकल कर, ठीक है। जुडिशरी के ऊपर में ये दिखता है कि जुडिशरी क्या कर रही है यार, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर फिर कोई केस आता है निकल कर, तो हमारे गले में वैसे तलवार डल जाती है कि यार तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तुमसे कुछ जाता ही नहीं है, तुम कानून क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है। तो वाली कहानी अलग से देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेना। और पास्ट में अगर आप लोग देखोगे, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग कह रहा हूँ कि ये चीजें होती नहीं है, ये बाकायदा होती हैं अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। टोटल में आकर दुनिया भर के केस देखने को मिलते हैं। 146 डेथ हुई पुलिस कस्टडी में, अगर पास्ट में देखोगे, एनसीआरबी का डेटा ये, नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो, अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो 19, 20, 21, 22 पास्ट में देख लो कितने सारी कस्टडी में डेथ हुई है यहाँ पर। और राज्य में देख लो, हमारे देश का सबसे शांति प्रिय राज्य है, ड्राई स्टेट गुजरात, आओ कभी गुजरात में कस्टोडियल डेथ दिखाएंगे, वहां पर सबसे ज्यादा कस्टडी में डेथ हुई है पिछले पास्ट टाइम, लास्ट 5 साल में, समझ रहे आप लोग यहाँ पर। जिसको सबसे खतरनाक माना जाता है योगी जी वाला स्टेट, वो तीसरे नंबर पर है। बिहार, जिसको जो वैसे ही बदनाम है, शहर में उड़ बदनाम, बिहार तो 5वें नंबर पर है। जो सबसे शांति प्रिय गांधी जी का स्टेट माना जाता है ना, कि भाई साहब शांति दूत, शराब नहीं पीते हैं, गुजराती, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजें देखो कहाँ पर रह गई रखी रखी। तो मतलब यही है कि इस चीज को हम लोग को संभालना पड़ेगा, ये गलत है, ये एक तरीके का पुलिस कंट्रोल स्टेट बन जाता है, तो ये गलत है यहाँ पर। महाराष्ट्र देख लो, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जो पढ़ा लिखा स्टेट माना जाता है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु देख लो, वही पीछे नहीं है यहाँ पर। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि कहाँ पे जाकर इन चीजों को रोकना है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि बिहार की पुलिस फिर भी एक तरीके से एक एक सहनशील पुलिस है यहाँ पर, अगर देखोगे, वैसे इमेज खराब कर रखी है बिहार पुलिस की। चलिए, ये बातें हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी कस्टडी में डेथ या इससे रिगार्डिंग कोई बात करता है, आर्टिकल 21 का हनन होता है, आर्टिकल 22 का हनन होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये बेसिकली पुराने कानून है, हालांकि ये चेंज हो गए हैं, पर थोड़ा सा आइडिया रखेगा इसके बारे में कि कैसे कैसे दिक्कत निकल कर आती है। और केस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, अलग अलग केस हैं, पुराने भी केस कुछ यहाँ पर लिख दिए आप लोगों के लिए। इंद्रजीत वाला केस हो गया यहाँ पर, ये कुछ केस हैं पुराने, जो कि कई सारे केस आप लोगों को बता दिए हैं अभी यहाँ पर, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इससे आप लोग थोड़ा सा इसको तैयार करना अच्छे से। और पास्ट में क्वेश्चन 2014 में भी पूछे जा चुके हैं यहाँ पर इस चीज़ों को लेकर, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं इन चीज़ों को लेकर कि भाई कैसे ह्यूमन राइट का हनन किया जाता है। तो ये बेसिक है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। और बाकी 2 क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ये भी डाल दिए, तो हल्का सा इनको भी एक बार देख लेना कस्टोडियल डेथ के ऊपर में। बाकी पूरा आर्टिकल मैंने दो, अब ये आर्टिकल आप लोगों का 2 तरीके से कवर हो गया। अब 2 आर्टिकल मैंने कवर कर दिया यहाँ पर। ये जो आर्टिकल था ना, ये था कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर में। टॉर्चर का मतलब क्या होता है, जब किसी इंसान को कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, ये बोलने के लिए कि एक्सेप्ट कर कि ये गुनाह तूने ही किया है, तो ये होता है कस्टोडियल टॉर्चर। तो ये आर्टिकल जो है ये टॉर्चर के ऊपर में लिखा गया है। और दूसरा जो मैंने आप लोगों को बता दिया, सारा डेटा बता दिया है, ये दूसरा आर्टिकल यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इसमें मैंने आप लोगों से बात कर दी है कस्टोडियल डेथ के बारे में। अब यहाँ पर यानी कि टॉर्चर से भी एक स्टेप ऊपर चले जाना, कि जेल के अंदर ही इंसान को मार देना, तो ये कस्टोडियल डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो इस वाली कैटेगरी में चीजें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो ये जो केस है ये टॉर्चर के नहीं बताए मैंने, ये कस्टोडियल डेथ के बताए हैं। तो दोनों आर्टिकल अलग अलग हैं, तो 2 आर्टिकल मैंने यहाँ पर कवर किए आप लोग के। तो दोनों अलग अलग तरीके से देखे भी जाते हैं, तो दोनों को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल भी अब बन गया है तो। और 2 आर्टिकल जो मैंने आप लोगों के बता दिए हैं, ये वाला एंगल पहली बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। तो दोनों आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 253, ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं पास्ट में किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, कि अगर हम लोग कानून बनाते हैं टॉर्चर के ऊपर में, तो हमारी इज्जत बच जाएगी ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। कहीं ना कहीं एक लेसन निकल कर आएगा, ठीक है। अर्जेंट लीगल रिफॉर्म की जरूरत है यहाँ पर, और डेमोक्रेटिक ड्यूटी है। अब सरकार कानून क्यों नहीं बना रही है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। सरकार ये कह रही है कि हमारे देश के अंदर में इतने कानून हैं कि हम लोग कस्टोडियल टॉर्चर को रोक सकते हैं। हमारा खुद का जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर में ध्यान रखता है, एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हमारे कानून है जो इस चीज को रोकते हैं।
तो यहाँ पर सरकार इसीलिए कह रही है कि हम तो अपने देश के अंदर में ऑलरेडी कानून बनाए बैठे हैं। तो यहाँ पर रियलिटी तो आप लोग भी समझ रहे हैं, अगर कानून बनाए बैठे रहते तो हर साल ये डेथ ना होती। ठीक है, तो कानून बनाए रखना पर्टिकुलर और उसको इम्प्लीमेंट ना करना, तो दोनों में फर्क होता है। तो ये चीजें दोनों जब कथनी और करने में फर्क हो तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आप लोग को कंबाइन कर कर दोनों आर्टिकल इसलिए पढ़ाया कि दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। क्योंकि टॉर्चर का नेक्स्ट, जब टॉर्चर एक्सट्रीम हो जाता है तो डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो टॉर्चर टू डेथ दोनों हमारे देश के अंदर में बेहद देखने को मिलता है अलग अलग लेवल पर। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही आर्टिकल आप लोग की कंबाइन में रहेंगे तो पूरा टॉपिक कवर हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से आप लोग का, जिसमें अलग अलग तरीके से ही पूछेगा तो अब आप लोग आसानी से इसको बता पाएंगे। ठीक है।